तुम दोनों को यहाँ इसी स्थान पर श्राप देते हैं कि तुम वृक्ष बनकर इसी स्थान पर खड़े होगे। और इसीलिए उनकी मुक्ति के लिए मुझे ये उपद्रव करना पड़ा। वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भ्राता मणिग्रीव, देखो तो। नारायण नारायण। सामने से देवऋषि नारद जा रहे हैं, कुछ समझ रहे हो? हाँ भ्राता, जल क्रीड़ा के साथ साथ यदि संगीत की जुगलबंदी हो जाए तो आनंद ही आ जाएगा। सही कहा आपने। देवऋषि नारद, कैसे हैं देवऋषि नारद? नारायण नारायण। तनिक लाज नहीं आई तुम दोनों को? कैसी लज्जा देवऋषि, हम तो यहाँ मनोरंजन के लिए आए हैं। देखिए कितना सुरमय वातावरण है, शीतल जल सामने है। बस एक संगीत की ही कमी थी कि सौभाग्यवश आप यहाँ आ गए। चलिए अपनी एक वीणा पर मीठी तान छेड़ दीजिए, जिससे कि जल विहार का आनंद दुगना हो जाए। नारायण नारायण करने से कोई लाभ नहीं होगा देवऋषि। यदि हमें प्रसन्न किया, स्वर्ण में तोल देंगे हम आपको। नारायण नारायण। देव पुत्र होकर इस प्रकार का आचरण कर रहे हो तुम दोनों। क्या शील और अश्लील का कोई ज्ञान नहीं है तुम्हें कुबेर पुत्रों? अपने सुख और अपने मनोरंजन में इतने मग्न हो गए हो कि ये भी भूल गए हो कि बड़ों का आदर किस प्रकार किया जाता है। वृक्षों के भांति जड़ और नग्न होकर हमारे समक्ष खड़े हो तुम दोनों, पर तुम दोनों ये भूल रहे हो कि हम देव ऋषि नारद हैं और हम तुम दोनों को यहाँ इसी स्थान पर इसी क्षण श्राप देते हैं कि तुम वृक्ष बनकर इसी स्थान पर खड़े होगे। ये क्या कह रहे हैं देवऋषि? अपना श्राप वापस ले लीजिए। हाँ देव मुनि, हमसे भूल हो गई, दोबारा ये अपराध नहीं होगा। नहीं, कदापि नहीं। हम अपना दिया हुआ श्राप वापस नहीं ले सकते। तुम दोनों ने केवल हमारा ही नहीं परंतु नारायण का भी अपमान किया है, और अब केवल वे ही तुम्हें इस श्राप से मुक्त करा सकते हैं। अज्ञानी नाम सुन सुन के त्रस्त हो गया हूं मैं। पिछले 4 वर्षों से इस नाम को सुनता आ रहा हूं। मेरे बड़े बड़े राक्षस, बड़े बड़े दानव तिनके की भांति बिखर गए। पता है वो क्या कर रहा है? मेरे मान सम्मान पर प्रहार कर रहा है वो। मैं स्वयं जाऊंगा गोकुल और अपने हाथों से अपने काल को समाप्त करूंगा। महाराज, एक अवसर मुझे दें। आज तक जितने राक्षसों को आपने भेजा वो सब असफल हुए, क्योंकि वो बालक उन्हें देख सकता था। क्योंकि मेरे अदृश्य और कोई भी रूप धारण करने की शक्ति के समक्ष उसकी माया कुछ भी नहीं। मैं उसका वध करके उसके शव को आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। क्यों तुमने जाएगा अपनी मैया के पास? भूख लगी है ना, जा। ओ नंदरानी, अरे क्या हुआ? तुम्हारे वाखन चोर ने और उसकी टोली ने सारा आतंक मना कर रखा है। आज तो तुझे अवश्य दंड मिलेगा। चल बाहर आ। आता हूँ मैया, इससे बहुत डर लगता है। ले फेंक दी छड़ी, अब इधर आ। और तुझे दंड अवश्य मिलेगा। आज मैं तुझे बांध देती हूँ। जब तू घर से बाहर ही नहीं निकलेगा तो फिर शरारत कैसे करेगा? अरे ये रस्सी तो छोटी पड़ गई, मैं बड़ी रस्सी लाती हूँ। एक बात मेरी समझ में नहीं आई माधव, आपको जिस रस्सी से बांधा जाता था वो सदैव 2 उंगल छोटी क्यों रह जाती थी? कुछ लोगों को लगता है ये मेरी लीला है रुक्मणी, परंतु ये सत्य नहीं था। किसी भी अवतार की लीला माता की ममता से बड़ी नहीं हो सकती। कोई भी माता अपने बालक को डांटे, पीटे
परंतु उस माता का मन अपनी संतान को पीड़ा में नहीं देख सकता। वो तो बस तानों से रूष्ट थी, परंतु अपने लल्ला को कैसे बांध सकती थी? देखा दाऊ, प्रिया कितनी अच्छी है। बांधने का प्रयत्न कब से कर रही है। चलो, मैं ये बहुत थक गई, अब बंद ही जाता हूँ। मुझे बांधते समय जो अश्रु उनकी आंखों से गिर रहे थे वो गंगा जल से भी अधिक पवित्र थे। मेरी पीड़ा उनकी आंखों में झलक रही थी। फिर आपने स्वयं को बंधवा क्यों लिया? जी, सुनंदा जाइए, ओखली लेकर आइए। कोई भक्त इतनी श्रद्धा और इतनी लगन से अपने ईश्वर को नहीं पूछता जितनी लगन से एक माता अपने संतान को पालती है। ऐसी माता को भला कोई कष्ट कैसे दे सकता है? और इसी कारण मैंने स्वयं को बंधवा दिया। जिस नारायण को समस्त वर्षों के तपस्या के पश्चात लोग जीत नहीं पाए, उस नारायण को माता की ममता के अश्रुओं ने जीत लिया। क्या करूं रे कान्हा, तुझे दंड देकर स्वयं मेरे मन को पीड़ा होती है। जिसके नन्हे नन्हे पैर घर के आंगन को आनंद से भर देते थे, उन पाँव में आज गति ही नहीं है। जिन नन्हे हाथों से मेरा लल्ला माखन खाया करता था, उन्हें मैंने आज बंधन में बांध दिया है। परंतु मैं विवश हूँ मेरे लाल। कान्हा, तू कहे तो तुझे इस बंधन से मुक्त कर दूं? नहीं दाऊ, प्यारे मामा कंस ने मेरे खेल के लिए एक और नया खिलौना भेजा है। मेरे पीछे देखो। अब जिस ओखली से तेरी माँ ने तुझे बांधा है, वही तेरे अंत का कारण बनेगी। तेरा अंत आ गया कृष्णा। आवश्यकता पड़े तो पुकार लेना। पुकारेगा तो मैंने मिट्टी। ये क्या भूल कर दी मैंने? कोई मुझे देख नहीं सकता। मैं स्वयं ओखली बन के इस मायावी के साथ बन गया हूँ। कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा। ये अधम बालक कितना कष्ट दे रहा है। धन्यवाद प्रभु। सैकड़ों वर्षों से श्राप में बंधे हम दंभियों को आपने श्राप मुक्त करवाया। प्रभु, वर्षों से इस श्राप से त्रांत पाने के लिए हम आपकी प्रतीक्षा में थे। प्रणाम। कुबेर पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव, अब तुम दोनों मुक्त हो। परंतु स्मरण रहे, बड़ों के सामने फिर कभी दृष्टता मत करना। जी प्रभु, सदा स्मरण रहेगा। कोटि कोटि धन्यवाद। नारायण नारायण। लल्ला, मैं दुष्टा हूँ, मुद्दा हूँ। मती मारी गई थी मेरी। जब नृत्य से बालक को ओखली से बांध दिया। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख धन्यवाद जो तूने मेरे लल्ला को बचा लिया। वरना मैं कभी खुद को क्षमा नहीं कर पाती।